ये समझते हैं कि एक आध एफआईआर काट के पीपल्स पार्टी के कारकुनों को झुका लेंगे। ये जो एफआईआर कटवा रहे हैं ये ना समझें कि हम आपको भूल जाएंगे। इलेक्शन होने दें, उसके बाद मैं खुद आपको देख लूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। उनको पता है कि जावेद बधानी जीत रहा है तो उसके खिलाफ कत्ल की एफआईआर दर्ज करा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल भुट्टो का रवैया अच्छा नहीं। बिलावल की तकरीर हालात खराब कर सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो के बयान को नामुनासिब करार देता हूँ। बिलावल भुट्टो वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। नून लीग में किसी को लात मारकर निकालने की रिवायत न थी और न है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। बिलावल इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की विसल बजने को तैयार। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगा। मैच 11 की तैयारियां मुकम्मल। स्ट्राइकर, डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स ने मनसूबाबंदी कर ली। फाइनल से पहले म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का तड़का भी लगेगा। अमरीकी फौज के मुसलसल 8वीं रात ईरान पर हमले। सीरत, बंदर अब्बास और जजीरा कश्म में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सेंटकॉम ने हमलों को उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमले का रद्द-ए-अमल करार दिया। हमलों में ईरान की ड्रोन और मिसाइल साइट्स, दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। अपनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द के इलाकों को तिजारती जहाजरानी के लिए महफूज बनाने के लिए ये हमले किए गए। 28 फरवरी से अब तक ईरान के जवाबी हमलों में 16 अमरीकी फौजी हलाक। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान ने गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान उर्दन में अमरीकी अफवाज पर 4 बड़े हमले किए। किंग फैसल एयरबेस पर ईरानी हमले में कम से कम 5 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। मशरकी उर्दन में एक अड्डे पर खड़े अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में से मुतादिद को शदीद नुकसान पहुंचा। एक और हमले में मवाफ़िक़ सल्तनी एयरबेस पर बैंकरों में पनाह लेने वाले तकरीबन 20 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। इसी अड्डे पर दोबारा हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। मिसाइल हमले की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। ईरानी हमलों में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर का गम और गुस्से का इजहार। धमकिया में ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा कि ईरान के हाथों 2 अजीम अमरीकी फौजी मारे गए। अब ईरान के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, उनका जिन्होंने पहले तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अमरीकी हमले पहले के मुकाबले में ज्यादा शदीद होंगे। ईरान को हरगिज़ जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना ही ईरान का जौहरी प्रोग्राम कबूल किया जाएगा। अमरीकी जारियत पर ईरान का जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी फौज के अलुदैरी कैंप पर मौजूद असलहा गोदाम, अलिया सालेम एयरबेस पर नस्ब पेट्रियट रडार और फिजाई निगरानी के रडार को निशाना बनाया गया। हमले के बाद कुवैत में एक मकाम पर धुआं उठने की फुटेजेस सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ऑपरेशन साइका के 16वें मरहले के दौरान की गई। ईरान का अमरीकी फौज को करारा जवाब देने का सिलसिला दराज करने का ऐलान। ईरानी फौज के मुताबिक इस सेंटकॉम को जल्द भरपूर कार्रवाई का मुशाहिदा करना होगा। तर्जुमान पाकिस्तान इनकलाब ने अमरीकी फोर्सेस के मेजबान ममालिक को मज़ीद हमलों का सजावार करार दे दिया। ईरान की खलीजी ममालिक से अमरीकी फोर्सेस के अड्डे ख़त्म करने की एक बार फिर अपील। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा कि जहां से ईरान पर हमले होंगे जवाब भी वहीं दिया जाएगा। सेंटकॉम के खिलाफ अब बहिरा हर्मुज़ में हैरान कुन कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। बस इंतजार करें, जो होगा वो सब देखेंगे। बातचीत और जंग साथ साथ नहीं चलेंगे। अमरीकी फौजियों की हलाकत से हमारे हौसले मजबूत होंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले में 2 एहलकारों की हलाकत पर रद्द-ए-अमल। ईरान को सख्त कार्रवाई की धमकी भी दी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान से अमरीकी फौजियों का इंतकाम भरपूर अंदाज में लिया जाएगा। अमरीकी फौजी आलमी तिजारत और मईशत को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अमरीका दुनिया को महफूज बनाएगा।
खलीज ताउन कौंसिल के सरबराह का ईरान पर जंगी जराइम का इल्जाम। सऊदी अरब का खत्ते में फौजी कशीदगी फौरी खत्म करने का मुतालबा। कतर ने ईरानी हमलों को खतरनाक कशीदगी करार दे दिया। दूसरी जानिब ईरान का शहरी तनसीबात को निशाना बनाने से इनकार। तेहरान का अमरीकी एहलकारों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीका झूठा, गैर मंतकी, नाकाबिल एतमाद। अमरीकी खिलाफ वर्जियों ने वाजे किया है कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत या एतबार नहीं। ईरानी कौम के पास अमरीकी दुश्मन के लिए सरप्राइज और नाकाबिल फरामोश सबक मौजूद है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई का अमरीका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि मुआहदे की बारहा खिलाफ वर्जी ने एक बार फिर दुनिया पर यह हकीकत आश्कार कर दी है कि जबर बालादस्ती की ख्वाहिश और वहशियाना तर्ज-ए-अमल अमरीकी पॉलिसी और इनके मिजाज का लाजमी हिस्सा बन चुका है। आज एक बार फिर शैतान बुजुर्ग ने अपना हकीकी और बेनकाब चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया।